हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। चलिए, आशा करते हैं आप सही होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ का अगला भाग। तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था ईटर ऑफ फ्लेश, मतलब मांस खाने वाला, उसे कार्निवोर कहते हैं। अब आगे देखना है इनकम जस्ट सफिशियंट टू लिव ऑन, मीन्स इनकम, इतनी इनकम जो जस्ट सफिशियंट, केवल पर्याप्त हो आए, टू लिव ऑन, जीने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए पर्याप्त आय जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सब्सिस्टेंस। क्या कहते हैं? सब्सिस्टेंस, जीवित रहने योग्य साधन या आय। तो ये क्या है? सब्सिस्टेंस। ओके, अगला है अ पर्सन हु इज इनसेंसिबल, अ पर्सन हु इज इनसेंसिबल टू काइंड थॉट्स, एक व्यक्ति जो हु इज इनसेंसिबल, जो समझ नहीं, ध्यान नहीं दे रहा है, टू काइंड थॉट्स में अच्छे विचारों की तरफ, और सिंपैथेटिक फीलिंग्स या सद्भावना वाली, दयालुता वाली भावनाओं के लिए। जहाँ पर सहानुभूति आदमी कोई नहीं दिखाता या वो दयालु वाले विचार नहीं रखता अपने मन में, तो ऐसा व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति निर्दयी टाइप का होता है, उसे कहते हैं कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलस। तो आप याद रखिए, कोई भी चीज़ पढ़नी है आपको बिगिनिंग टू एंड पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सब मिलेंगे। जैसे कई वीडियो में लोग क्या बताते हैं कि एक आधी पॉइंट बता दिया, कहीं यहाँ से सब्सिस्टेंस बता दिया, किसी वीडियो में आपका है अफोनिया बता दिया, तो इससे पर्याप्त नहीं है, बीच में जो छूट जाएगा एग्जाम में हो सकता है ये आ जाए। तो इसलिए आप लोग कोई भी अध्ययन करिए, किसी भी टॉपिक को उठाइए, पूरा बिगिनिंग टू एंड देखिए, तो आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। वन हु प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन, एक व्यक्ति जो दवाई को प्रिस्क्राइब करता है। डॉक्टर में होता है ना, लिखा होता है फिजिशियंस एंड सर्जन, फिजिशियन एंड सर्जन लिखा होता है। तो फिजिशियन वो होता है जो दवाई देकर इलाज करता है, कि मतलब ये गोलियां खा लेना, ये दवाई खा लेना, जो ये डॉक्टर बताता है वो होता है फिजिशियन। और सर्जन कौन होता है? जो सर्जरी करते हैं, वो सर्जन डॉक्टर होता है। तो यहाँ पर जो है, जो दवाई प्रिस्क्राइब करता है, तो उसे कहते हैं फिजिशियन। अगला है टोटल लॉस ऑफ वॉइस। टोटल में संपूर्ण, लॉस ऑफ वॉइस में आवाज़ की कमी, मतलब जहाँ पर आवाज़ गायब हो जाएगी, है ना, वाग रोध, आवाज़ की रुकावट जहाँ पर हो, उसे अफोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अफोनिया। तो पूरी तरीके से आवाज़ गायब हो जाए ना, अफोनिया। तो आप याद रखिए, फोन से आवाज़ है तो फोनिया याद रखिए, तो उसमें ए लगाना है। अगला है टू डू अवे विद अ रूल, है ना, किसी नियम को आज्ञानुसार हटाना, जैसे रद्द कर देना। तो टू डू अवे, हटा देना, विद अ रूल, एक रूल के साथ, मतलब कानून नहीं मानना, किसी नियम को हटा देना, तो उसे क्या कहते हैं? एब्रोगेट। क्या कहेंगे? एब्रोगेट। तो ये रद्द हो जाएगा कोई कानून, तो एब्रोगेट याद रखिए आप लोग। जैसे आप अभी देख सकते हैं, किसानों वाला आंदोलन हुआ था, बाद में जो कानून बना था उसको एब्रोगेट कर दिया गया बाद में। अगला है टू मेक थिन और फाइन और टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ। टू मेक थिन, टू मेक मीन्स बनाना, पतला कर देना किसी चीज़ को, फाइन अच्छा करना, या रिड्यूस द स्ट्रेंथ, या उसकी ताकत को कमज़ोर करना, मतलब दुर्बल कर देना, है ना, थिन मीन्स पतला करना, तो शक्ति कम करना। ये इसे क्या कहते हैं? अटेंट्यूएटेड। अटेंट्यूएटेड याद रखिए, अटेंट्यूएटेड। अगला है डेविएशन फ्रॉम द कॉमन रूल टू स्टैंडर्ड। तो डेविएशन फ्रॉम कॉमन रूल टू स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर है कॉमन रूल से हट जाना, जैसे ना, उससे अलग होना, या स्टैंडर्ड कोई बना हुआ है उससे अलग होना, तो जैसे अनियमितता उसमें आ जाएगी, अव्यवस्था आ जाएगी, एनोमली होगा। क्या होगा? एनोमली। चलिए आगे देखते हैं अगला वाला। हाँ, अ पर्सन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल, एक व्यक्ति जो स्टार्व्स में भूखी रखता है द बॉडी, शरीर को, फॉर द गुड में सच्चाई के लिए, ऑफ द सोल मीन्स आत्मा की, मीन्स आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को अच्छी करने के लिए वो व्यक्ति जो है अपनी बॉडी को परेशान करता है, उसको खाना नहीं देता पूरा। मीन्स आप लोग देखा होगा, साधु सन्यासी लोग कहते हैं मैंने इतने दिनों के लिए व्रत रख लिया है, मैं खाना नहीं खाऊंगा,
जब भी बीच में एक बाबा जी थे, वो कई साल के हो गए थे, कई सालों से उन्होंने खाना ही नहीं खाया था, कुछ नहीं खाया था। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, वो लोग सन्यासी योगी हो जाते हैं, एसिटिक। क्या है? एसिटिक, याद रखिए, एसिटिक। अगला है एनिमल्स इक्वली एट होम। तो जानवर जो है इक्वली मीन्स बराबर तरीके से, एट होम घर पर, ऑन लैंड जमीन पर, और एट सी या समुद्र किनारे, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या है, सॉरी एट होम घर पर नहीं है, यहाँ पर आराम से कुशल है, मतलब उनको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती। कहाँ? लैंड पर भी, सी में भी। मीन्स एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ऐसे जानवर जो पानी में रह सकते हैं और ज़मीन पर रह सकते हैं, ये समझिए आप लोग। तो यहाँ पर है एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब उभयचर जंतु होते हैं, जैसे कि मेढक। अगला है स्टेल्थली डन, चुपके से किया हुआ कार्य। चुपके से किए हुए कार्य को क्या कहते हैं? सरप्टिशस, है ना, सरप्टिशस। तो याद रखिए, छल, सरप्टिशस। अगला है वन हु कंसर्न्ड, वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग। एक व्यक्ति जो सही या गलत के बारे में नहीं सोचता है, वो क्या होता है? अमोरल, है ना। आप इसे मोरल याद रखिए। मोरल आदमी जो है वो सही के बारे में ही सोचता है, हमेशा सही करे, है ना। तो ये अधर्मी हो गया, अमोरल हो गया, इसमें मॉरलिटी नहीं है। अगला है अ पर्सन हु अपोजेज वार। एक व्यक्ति जो विरोध करता है वार का, और यूज ऑफ मिलिट्री, या मिलिट्री का प्रयोग जो है उसका विरोध करता है। मतलब एक व्यक्ति जो युद्ध वगैरह से नफरत करता है, युद्ध नहीं चाहता, वो शांति चाहता है, पैसिफिस्ट होता है वो व्यक्ति। कौन होता है वो होता है पैसिफिस्ट। चलिए आगे के 2 रह गए हैं, देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसको भी, फिर कल देखा जाएगा आगे। अगला है सीरियसली, है ना, सीवरली एब्यूसिव, बहुत ज़्यादा एब्यूसिव होना। राइटिंग इन जर्नल्स, तो पत्रकारिता वगैरह जो है उसमें बहुत ही गलत लेख लिखना, एब्यूसिव लेख लिखना, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्यूरिलस, ठीक है, स्क्यूरिलस, असिस्ट लेख होता है। अगला कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ एट्सेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। मतलब भगवान को बुलाना या कानून का सहारा लेना, मीन्स प्रार्थना तो हो गई है, चाहे हम ईश्वर को बुलाएं हेल्प के लिए, चाहे हम किसी कानून वाले को बुलाएं हेल्प के लिए। जैसे कि आपने देखा था पैराडाइज लॉस्ट जो है, शुरुआत में 26 लाइन जो है वो उसमें आवाहन करता है किनका? देवियों का, है ना। तो कि हमें कविता के लिए प्रेरित करें। मिल्टन, जॉन मिल्टन जो है, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी, 1665 में वो कंप्लीट हुई थी ना, उसमें ही है। तो वो क्या है? इन्वोकेशन। इसे क्या कहें? इन्वोकेशन। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। इन्वोकेशन मीन्स आवाहन, यहाँ प्रार्थना स्तुति लिखा, वही बात है, आवाहन करना, शुरुआत में याद करना भगवान को, ईश्वर को। तो आगे देखते हैं कल। धन्यवाद।